साथ चंदन जी हैं और बीपीएससी टीआरई 3 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और 2 जगह रिजल्ट है, एक जगह नहीं 2 जगह रिजल्ट लिए हैं, लेकिन ज्वाइन कहीं एक जगह करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें टीआरई 1 में भी ये छट गए, टीआरई 2 में भी छट गए, टीआरई 3 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। टीआरई 3 में कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, क्या कुछ पढ़े, कैसे पढ़ाई किए, कैसे सेट प्रैक्टिस किए, एक एक बिंदु पर बात करेंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा। चंदन जी आपका स्वागत है एग्जाम में। बिल्कुल, थैंक यू आपका। टीआरई 1 में कैसे छट गए जी? टीआरई 1 में हम लोग को बीएड के चलते हम लोग को एग्जाम दिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, हटा दिया था। बिल्कुल दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था कि रिजल्ट ही नहीं आया। हाँ। टीआरई 2 में कहां रह गए? टीआरई 2 में हम 1 नंबर से छट गए, दूसरे सब्जेक्ट में 2 नंबर से छट गए। पूरा रिजल्ट का इंतजार करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन निराशा हाथ लगा। मतलब पूरा कहा जाता था आपका कल्याण हो जाता। पूरा कहा जाता तो हम लोग को कल्याण हो जाता। उसमें भी हम लोग को साथ गलत हुआ कि अनक्वालिफाइड जो था लैंग्वेज पेपर वाले को उसको रिजल्ट दे दिया। इस चलते हम लोग वंचित रह गए, भाषा के कारण। भाषा हरता में। जैसे एक बात बताइए, अभी देखा जाए तो 22,000 सीट खाली रह गया है, उसके बाद कॉमन देख लिया जाए तो 10-15,000 कॉमन भी होंगे। जैसे आपका कौन जगह रिजल्ट है? मेरा 2 जगह रिजल्ट हुआ, 6 to 8 में हुआ, मध्यपुरा में सिलेक्शन हुआ है, 9-10 जहानाबाद में सिलेक्शन। दोनों जगह ज्वाइन तो एक जगह करिएगा? ज्वाइन तो वही जहानाबाद में ही करेंगे, 9-10 में करिएगा। जैसे पूरक का डिमांड रखते हैं कि नहीं विद्यार्थी? बिल्कुल करते हैं। इस चलते कि उसका दर्द बहुत बड़ा होता है, इस चलते हर कोई चाहता है कि हम सिलेक्शन हो। और वो 2 जगह जिसका रिजल्ट हुआ है, एक ही बच्चा का 3 जगह रिजल्ट हुआ है, किसी का 4 जगह भी 4 जगह हुआ है। तो हम मेरा भी दर्द था कि तभी 1 नंबर से छूट गए थे, बहुत दर्द हुआ था। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों के साथ न्याय हो और पूरक रिजल्ट दे, ताकि मेरा बाकी साथी छूटा हुआ है 1 नंबर 2 नंबर से, उसका सिलेक्शन हो जाए। जैसे सरकार बोली थी, बीपीएससी बोला था, उसके बाद आप चले जाइए बीएसएससी बोल रहे हैं, बीएससीबी बोर्ड अध्यक्ष महोदय भी बोले थे कि साल में 2 बार एस्टेट करवाएंगे। बीटेड 15 साल हो गया, ये कुछ क्यों नहीं होता है? ये सरकार की मंशा है। जब सरकार विपक्ष में होती है तो कहते हैं हम करवाएंगे, लेकिन सत्ता में होती है तो नहीं करवाते। इसलिए हम लोग बहुत दुख होता है, इसलिए कि नीति को स्पष्ट करना चाहिए। अगर देना है तो क्लियर कर दे कि हाँ हम देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे, स्पष्ट कर देना चाहिए। कैसे पढ़ाई करते थे? क्योंकि इस बार कितना अंक आता है? इस बार तो कटअप से 22 मार्क्स ज्यादा। कटअप से 22 मार्क्स? हाँ, कैटेगरी में था मेरा। इसलिए पढ़ाई की? हाँ, पढ़ाई बहुत हताश हो गए, तो मात्र एक ही रास्ता बचा था कि रिजल्ट लेना है तो लेना है। और दिन रात मेहनत करते गए, सेट प्रैक्टिस करते गए, सर के पास जहां भी मिला प्रैक्टिस करते रहे। और आंख मूंद करके इसीलिए प्रैक्टिस में थे कि इसके अलावा कुछ हमको दिखिए नहीं रहा था। हमको किसी भी हालत में रिजल्ट लेना था। जीएस की तैयारी कैसे की? थोड़ा सा जीएस पर फोकस, क्योंकि अगर 9-10 में या 6 to 8 में या 11-12 में या 1 to 5 की बात करें तो जीएस को नकारा नहीं जा सकता। कैसे तैयारी की? जीएस में प्रदीप सर का पहले बेसिक हमने क्लास किया था बहुत अच्छा से, और उसके बाद जब हमारा 9-10 मैथमेटिक्स है, फिजिक्स ऑनर्स था, तो और अमरजीत सर का दोनों का जम करके तैयारी की। दोनों का कोर्स था, सेट प्रैक्टिस दोनों कंटिन्यू देखते थे और कंटिन्यू डिस्कशन करते थे, कंटिन्यू करते थे। जैसे जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, यदि उनका जीएस तगड़ा करना है, जीएस के कारण वो बार बार छट जा रहे हैं, या जीएस में स्कोर नहीं होगा, आप भी बताइए कि पिछला बार कैसे छट गए, तो जीएस को कैसे कमांड करेंगे? एक एक बिंदु पर बताइए। जो पढ़े हैं लास्ट में उसी को रिवीजन करना है, बार बार उसी को रिवीजन करना है। जो जान रहे कि जो मेरा नहीं हो सकता है वो लास्ट में भी नहीं होगा। अगर जो भी अभी करना है तो लास्ट अगर 15 दिन बचता है तो जो पढ़े उसी को रिवीजन करें। अगर एक्स्ट्रा देखते हैं तो वो जो है उसमें से भी 1-2 चला जाएगा। जैसे टॉपिक वाइज रिवीजन करना चाहिए, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, या कोई सेट केवल? अभी समय है तो पूरा सिलेबस को एक बार कवर कर लीजिए, उसके बाद बचे समय को जितना शॉर्ट करते जाइए, कंटिन्यू उसको एकदम लगातार करते रहिए ताकि वो छूटे नहीं। कितना घंटा देते थे? हमने तो पहले शुरू में 8 घंटा देते थे, जब लास्ट आया तो दिन रात 1 कर दिए। फिर हम समय देखते ही नहीं थे, लाइब्रेरी में खा करके आते थे, सोते थे, पढ़ते थे लाइब्रेरी में। यहाँ पे मनसा लाइब्रेरी है, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, वो भी कंटिन्यू हम लोग के लिए रात में भी खोल दिए थे, हम लोग को संघर्ष देख करके, और वो कंटिन्यू हम लोग को साथ देते था कि टीआरई 3 को डोला देना है। हाँ बिल्कुल, इस बार था कि करो या मरो का हम लोग का स्थिति था। नवीन सर कह दिए थे और प्रदीप सर भी कह दिए थे कि इस बार नहीं होगा, मोटका तो मारेंगे। मोटका प्रदीप सर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उनका उपनाम दिया हुआ रहता था और बच्चा बहुत अच्छा भी लगता था, अच्छा लगता था। जैसे जो विद्यार्थी इस बार तैयारी करेंगे, इस बार यदि बात करें तो सबसे अधिक आवेदन होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी बार है। इसके बाद कब वैकेंसी आएगा इसका कोई गारंटी? उन लोगों को क्या कुछ सुझाव करेगा? 3-4 पॉइंट बताइए। हम तो यही कहेंगे कि आप अपने अंदर की कमजोरियां को पहले खुद मूल्यांकन कीजिए कि हमारा पास कहाँ कमजोरी है, और ना हो तो अपना पार्टनर से पूछ लीजिए कि हमारा क्या कमजोरी है। क्योंकि अपने से नहीं दिखता है, दूसरे को दिख जाता है एक कमजोरी, और उसको हटा करके और दिन रात मेहनत कीजिए कि माँ बाप का एक सपना होता है, उनके चेहरा पे मुस्कुराहट लाने के लिए हमें तो मेहनत करना होगा। जैसे टेस्ट वगैरह देते थे, कितना अंक आता था?
टेस्ट में तो बहुत कम अंक आता था, लेकिन हताश नहीं होते थे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल कंटिन्यू, कभी ज्यादा भी आता था तो ज्यादा खुश भी नहीं होते थे, कभी कम भी आता था तो मायूस भी नहीं होते थे, मतलब मैनेज करते थे। जैसे जो विद्यार्थी इस बार स्टेट का वेट कर रहे हैं, जो विद्यार्थी बेट का वेट कर रहे हैं, और एक इन लोगों को क्या कहिएगा, बहुत सारे परेशान चल रहे हैं। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि एक दिन समय निकाल करके, क्योंकि सिर्फ घर में प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, वो जानते हैं कि हम लोग को जो प्रैक्टिस करते हैं तो आयोग भी कह देता है कि नॉन सीरियस है, लेकिन हम लोग कितना सीरियस है जो खुद जानते हैं, उनको भी एक बार अवगत करा दीजिए जाकर के समूह में मिल करके कि हम लोग सीरियस है और आप भी सीरियस हो जाइए और एग्जाम ले लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं है, 5 वर्षीय योजना बना दिया है, हम लोग का जिंदगी खत्म हो जाएगा, 2 वर्ष योजना में तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारे माँ बाप भी हमारे साथ हैं, और आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी 5 वर्ष योजना है तो हम भी आपको 5 वर्ष योजना में डाल देंगे। जैसे जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं, जीएस जिनका कमजोर है, आप बोले प्रदीप सर से पढ़े हैं, प्रदीप सर के बारे में क्या कुछ कहिए? हम तो यही कहेंगे कि ये सर जो प्रैक्टिस कराते हैं ना, उनको प्रैक्टिस को एकदम कंटिन्यू करते रहिए, ये मत देखिए कि हम पीछे क्या है, क्योंकि जो भी पीछे जो है ना, सब निचोड़ लान करके प्रैक्टिस में ही डाल देते हैं। अगर प्रैक्टिस कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर इनका जीएस को मजबूत करना है तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। अगर एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लिया है तो प्रैक्टिस। साइंस को लेकर आपका क्या रणनीति है? साइंस तो उतना हम लोग को नहीं था, लेकिन जो सब प्रदीप सर के फाउंडेशन कर लिए थे, उसके बाद सेट बनाते गए, और अमरजीत सर का मेरा चूंकि मैथ था तो मैथ दोनों को एकदम कंटिन्यू करते गए थे। कभी आता था, कभी कम भी नंबर आता था तो उससे संतुष्ट हो जाते थे, और प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस से ही फिर हमें सफलता। इसलिए प्रैक्टिस करने से एग्जाम हॉल में हम लोग को प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा था। जैसे जो आप प्रैक्टिस बता रहे हैं, कौन सा बुक से प्रैक्टिस किया? एनसीईआरटी का वो जो क्या सार संग्रह नहीं, एक और लुसेंट, पहले हमने लुसेंट किए, लुसेंट को कंप्लीट कर लिए, उसके बाद सर के द्वारा दिया गया था मटेरियल था उसमें से, और जो सेट प्रैक्टिस आता था अंडरलाइन करके नोट्स करते गए, जो जहां दिक्कत होता था उसको 2 बार 3 बार करते थे, और जो आ गया उसको 1 आध 2 बार करके निकाल लेते थे। मतलब जो आप एक सीट पर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वह छात्र हित में आप बोलिएगा कि सरकार दूसरे किसी को दे दे क्या? नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं कि पूरा रिजल्ट होनी चाहिए, इसलिए कि 1 साल में आप 3 वैकेंसी कर रहे हैं, और वो बच्चा कहाँ जाएगा, क्योंकि अगर आप पूरा रिजल्ट नहीं देंगे तो वो तो मारा फिरा गए, और आप उसी के पैसे से खर्च हमारे बजट को बर्बाद कर करके दूसरे बच्चे की तलाश कर रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफी है बच्चों के साथ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप भी हैं, कई सारे लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बाहर वाले जो बच्चे हैं वह क्या कुछ कर रहे हैं कि यहाँ का डोमिसाइल बनवा ले रहे हैं, या बाहर से डिग्रियां खरीद ले रहे हैं, वो लोग बन जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सुधार आप चाहिए? बिल्कुल, हम इसलिए एग्जाम टूर को धन्यवाद दें कि इस पे बहुत हमेशा से आवाज उठाते हैं। हम अभी हमारे साथ समस्या हो गया है, मेरा 6 to 8 है, 9 10th है, और 6 to 8 का दिया है, पहले वेरिफिकेशन का टाइम दिया है काउंसलिंग का, तो उसमें अगर हम छट जाते हैं तो फिर 9th अगर उसको में हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि एक ही में कराना है। अगर 9 10th में हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, अगर वहां हम छटेंगे तो फिर क्या करेंगे? एक ही रिजल्ट देना चाहिए व्यक्ति को, ताकि आगे बच्चा सुरक्षित हो जाए।